पूरी दुनिया देखेगी कि किस कदर बेरहमी से उसको मारा जाएगा, उसके बच्चों को मारा जाएगा या वो खुद मर जाएगी, जो दोनों ही बात इंतहाई नामुनासिब है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत को उसकी इतनी मदद करनी चाहिए मानवता के आधार पर कि तिब्बत में, नेपाल में या कहीं भी उसको सेफ रखा जाए। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने एक सीमा के यहाँ आने पर आए तो बहुत लोग हैं, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद जिस तरह का वावेला शोर वहाँ हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि सीमा वहाँ जिंदा रह पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको भेजेंगे भी तो शायद वो अपने आप को पहले ही ख़त्म कर लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार सीमा हैदर जासूस है या फिर सीमा हैदर सच में सचिन के प्यार में ही पाकिस्तान की सीमा पार कर आई है? लगातार पूछताछ हुई, एटीएस ने भी पूछताछ की, लेकिन अब सीमा को उसके घर पर यानी कि सचिन के घर पर छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सीमा हैदर की एटीएस जांच में क्या निकला होगा, सीमा हैदर से किन सवालों को पूछा गया होगा, और अब क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी या फिर हिंदुस्तान में ही सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है? मेरे साथ मुफ्ती साहब है, वजाहत गुजर जी हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। लगातार बेबाक कई मुद्दों पर अपनी बात होती है। सर, सीमा हैदर के मुद्दे को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि आप लगातार कई देशों में भी घूमकर आए हैं और लगातार आप काफ़ी दिनों से हर चीज़ को एक गहराई से उस पर बोलते हैं। सीमा हैदर को लेकर लगातार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हलचल है। आप क्या समझते हैं सीमा हैदर के मुद्दे को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, तो बिल्कुल दुनिया को पता है कि बग़ैर किसी वीज़ा के, बग़ैर किसी सब चीज़ों से उन्होंने एकदम किनारा करके और इलीगल एंट्री की है भारत में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए उनको हमारी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उन्होंने उसको जेल भी भेजा है और वो ज़मानत पर है बाहर। और ये एटीएस जैसी मजबूत एजेंसी हमारे पास मौजूद है, एनआईए है और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। ये तो वो तय करेंगी कि वो जासूस है या वो प्यार में आई है, लेकिन कुछ चीज़ें वो देखने से तय हो जाती हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जाना उसका मुनासिब नहीं है जी। इस तरह के केसेस को मैंने पहले भी देखा। पहले पंजाब में एक लड़की इकरा नाम की आई थी जी, लेकिन भारत ने उसको इंट्रोगेट किया पहले और फिर उसको जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये जासूस नहीं है, प्यार के चक्कर में वो भी आई थी, लेकिन उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। और अब तक के केसेस में इस तरह का यही हुआ है कि कुछ दिनों के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन सीमा का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये तो तय एजेंसियों को करना है कि सीमा जासूस है या प्यार में आई है। अगर वो जासूस है तो उसकी जगह कहाँ है ये भी पता है देश को, हमारे जी। कानून अपना काम करेगा। वो जासूस नहीं है तो पाकिस्तान उसको शायद अब नहीं भेजना चाहिए और केसेस की तरह, क्योंकि और जिस तरह के जितने भी केसेस आए उसमें धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा ने धर्म परिवर्तन किया है और पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को लेकर के आक्रोश है। यहाँ तक कि वहाँ हिंदुओं ने उसका खमियाजा भी भुगता है, मंदिरों को गिराने की शक्ल में या धमकियों की शक्ल में या खौफ की शक्ल में, जो भी है वो सब दुनिया देख रही है इसको। लेकिन उससे ज़्यादा आगे की बात यह है कि मानवता के आधार पर या तो हिंदुस्तान उसको रख ले अगर वो जासूस नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश में उसका इंतज़ाम करे। नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, और भी कहीं इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि मानवता के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या लगता है, अगर सीमा पाकिस्तान चली गई या सीमा को पाकिस्तान भेज दिया गया, आप मानते हैं कि सीमा फिर उस दुनिया में नहीं रहेगी? अगर मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि आप मानते हैं कि सीमा जिस तरीके से कह रही है, खुद से कह रही है, और वहाँ से लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं, सीमा खुद कह रही है कि मैं वहाँ चली गई तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना इसको सीमा भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, वो पूरा देश, पूरी दुनिया समझ रही है कि वहाँ जाने से उसके साथ क्या होगा। और उसने, चूँकि उनका आक्रोश मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने एक सीमा के यहाँ आने पर आए तो बहुत लोग हैं, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद जिस तरह का वावेला शोर वहाँ हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि सीमा वहाँ ज़िंदा रह पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको भेजेंगे भी तो शायद वो अपने आप को पहले ही ख़त्म कर लेगी। सर, लगातार जो उनके पति हैं सीमा के, हैदर,
गुलाम हैदर, उनका ये कहना है कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, पत्नी से, उसको मेरे पास भेज दिया जाए, मेरे बच्चों को भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे सीमा का ये कहना है कि उसने मुझे पहले ही तलाक दे दिया है, 3 तलाक दे दिया था। उसके बाद वो दुबई रह रहे थे और मुझे जो गेम है उसके ज़रिए सचिन से मेरा मिलना हुआ, प्यार हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आप हैदर को कैसे देखते हैं? देखो, दोनों झूठे हैं। सीमा ये कह रही है कि मेरा यानी तलाक हुआ, मैं अलग हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, तो ये भी झूठ है। और हैदर ये कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये और बड़ा झूठ है। सीमा के पाकिस्तान से निकलने के बाद वो नेपाल में दुबई आई है, फिर दुबई से वो नेपाल आए हैं और नेपाल से वो इंडिया में आने के बाद काफ़ी दिन छुपे रहे जी। और हैदर ने उसके प्यार का तकाजा तो ये था कि वो पाकिस्तान जा कर के अपने बीवी बच्चों को तलाश करता, देखता, मेरे 4 बच्चे, एक बीवी गायब हैं, वो कहाँ है, जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिनके लिए मैं परदेश आया हूँ, जिनके लिए मैंने पैसा इकट्ठा किया है, जिनके लिए मैंने मजदूरियाँ की हैं, वो है कहाँ। लेकिन वो वहाँ से हिला भी नहीं। और ये भी झूठ है कि वो इसको तंग रख रहा था या अच्छे से नहीं रख रहा था। ठीक है, औरत है, इंसान है, दिल उसका लड़ गया है, बातचीत हो गई है, ये आ गई है, प्यार हो गया, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाए। चूँकि वो उसी मर्द के दिए हुए एक एक पैसे को इकट्ठा करके मकान लेकर फिर उसको बेचकर तब यहाँ आई है। सीमा की अपने ना तो कोई बिजनेस है, ना तो कोई कमाई है, कुछ भी नहीं है। और अगर हैदर उससे प्यार नहीं कर रहा था तो बगैर प्यार करे 4 बच्चे हुए, अगर हैदर प्यार करता तो कितने होते फिर? 12। तो ये तो सब गलत बातें हैं। वो उससे बड़ा झूठा है, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी नस्ल हैं। वो उससे बड़ी झूठी, वो उससे बड़ा झूठा। लेकिन अब बहरहाल सारी गलतियाँ सीमा की जो है कबूल पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने इलीगल एंट्री की है भारत में, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, मिलेगी, कानून देगा। लेकिन अगर वो जासूस है जी, तो भी उसको भारत में ही रखना चाहिए, जेल भेज दो, या जो जासूस की सज़ा है हमारे कानून में वो दी जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है, हमारी एजेंसीज जो हैं टीएस से लेकर के और सेंट्रल तक, एनआईए तक, सब बहुत शक्ति और ताकत में है, सक्षम है, वो पता कर सकती हैं और पता लगा भी लिया हुआ तकरीबन। अगर वो जासूस है तो उसका ठिकाना जहाँ है वहाँ भेजा जाए उसको। और अगर वो जासूस नहीं है तो मानवता के आधार पर, ताकि वो ज़िंदा रह सके जब तक वो दुनिया में उसकी ज़िंदगी है, तो उसका इंतज़ाम कुछ ऐसा किया जाए कि वो पाकिस्तान ना जा करके कहीं और, या भारत अपने यहाँ, वो तो सरकार देखे। वजह सर, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। एक हामिद नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, शायद आपको वो याद होगा। उसने एक मोहब्बत करी थी पाकिस्तान से, किसी लड़की से उनके प्यार हुआ था और वो भी इसी तरीके से पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन हामिद के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई उसको 6 महीने तक ऐसी जेल में बंद किया जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं थी। उसका शरीर पूरा ख़राब हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, मतलब उसके संग जो सलूक किया गया। लेकिन सीमा के साथ जो हिंदुस्तान में सलूक किया जा रहा है, खुद जो है मौलाना है या मुफ्ती हैं या यहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, वो सीमा को जब तक, चाहे वो जासूस है या फिर वो कुछ और है, ये जांच का विषय है, लेकिन सीमा को जिस तरीके का यहाँ पर व्यवहार उससे किया जा रहा है, उसको मोहब्बत दी जा रही है, हिंदुस्तान में प्यार दिया जा रहा है, चाहे आप हैं, चाहे को और भी कुछ लोग हैं, इसको आप कितना डिफरेंट मानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? नहीं, हमारे तो शहरियों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। अभी भी एक लेडीज़ हैं हमीदा नाम की, बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, 70 के आसपास हैं। 20-22 साल पहले पाकिस्तान उनको तस्करी करके ले जाया गया था। उस वक्त भी वो 48-50 साल की थी। बजाय ये कि पाकिस्तान उनको वापस करता, वहीं उनसे शादी करके बेचारी को रख लिया बुढ़ापे में भी। अभी तक वो अपने बच्चों के लिए भी वीडियो जारी किया उन्होंने, और वहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान ने तो हमारे शहरियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है। इसलिए आपने देखा भी होगा, सीमा ने, मैंने किसी चैनल पर देखा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर जेल में भी मुझे रखना है तो भारत ही की जेल में आप रख लो, पाकिस्तान ना भेजो। और हमारे क्या है, हमारा जो मुल्क है इस मामले में, वो मानवता, इंसानियत और अखलाक से कभी नहीं गिरता है। और आज से पहले भी उनके जितने लोग आए हैं वो गाहे बगाहे वापस भी हुए हैं। अभी भी कुछ बच्चियाँ जो पाकिस्तान की वापस की थी हमारी सरकार ने, वाघा बॉर्डर से वापस गई हैं। और लेकिन हमारे मछुआरे हों या हमारे भूल चूक से गए लोग हों, वो पाकिस्तान ने वापस नहीं किए। 40-40 साल, 30-30 साल, कुछ की लाशें आई हैं, कुछ की लाशें भी नहीं आई हैं, कुछ जवानी में गए थे, बुढ़ापे में आए हैं, कुछ को मार दिया गया, गायब हो गए। ये तो ज़्यादती रही है। और मेरा ख्याल ये है कि अब बहुत ताकतवर सरकार है हमारी, तो इस पर सरकार को, जो हमारे शहरी हैं, उनको लेकर बात कर भी रही है और करना भी चाहिए।
धमकी जो पाकिस्तान लगातार दे रहा है, वहाँ के जो लोग दे रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इस तरीके की धमकी देना, चलिए अगर वो आई भी है तो सरकार, गृह मंत्रालय एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, लेकिन जो धमकियाँ भरे मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस जारी की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हिंदुस्तान को धमकाने की, या फिर वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया 400 साल पुराना, या फिर अभी 3 बच्चियों को किडनैप कर लिया गया, उसके पिता गुहार हिंदुस्तान से लगा रहे हैं कि भाई इस पर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, इस पर तो मैं सरकार से भी पहले मैं अपील करने वाला हूँ कि वहाँ के एक सांसद जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने दिल दहलाने वाला बयान दिया है। उन्होंने स्पीकर को कहा है मुखातब करके कि माननीय स्पीकर, इस्लाम तो इस तरह का मज़हब नहीं है जिस तरह का हमें यहाँ बताया जा रहा है। हमारी 14-14, 13-13 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और निकाह कर लेते हैं और कहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसने मज़हब इस्लाम कबूल किया है। जब तक वो बच्ची बालिग ही नहीं है तो वो मज़हब इस्लाम कैसे उसका कबूल करना जो है वो सामने आ रही है। वो मंदिर गिराने वाली खबर भी मैं बराबर देख रहा था, सारे चैनल्स पर चल रही थी, और वहाँ के चैनल्स ने भी और वहाँ के अच्छे लोगों ने, पाकिस्तान के में भी अच्छे लोग जो हैं उन्होंने उसको नकारा और उसको गैर अखलाकी हरकत करार दिया। वहाँ हिंदू जो है वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गैर अखलाकी हरकत बिल्कुल नामुनासिब है, नहीं करनी चाहिए। और हमारी सरकार इस वक्त बहुत ताकत में है। अच्छा, रही धमकाने वाली बात, भूख के, फाके के, नंगपन के हालात हैं। जिस मुल्क में बहुत बुनियादी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए, पानी वो पीने का ना हो, जिस मुल्क में बहुत बुनियादी चीज़ है आटा खाने, उसके बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। आटा 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो पाकिस्तान में बिक रहा है। जिस मुल्क में खाने पीने की अशिया जो है मुहैया ना हो, उस मुल्क को क्या मतलब किसी को क्या धमकाएगा वो। बहुत ही बुरे हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और पड़ोसी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। हम तो उसी चीज़ को, अखलाक को, मानवता को निभाते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को समझना चाहिए इन चीज़ों को, वहाँ की आवाम को भी समझना। अच्छा, वहाँ की आवाम तो समझती है। मैंने आज एक इंटरव्यू देखा है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू वो था, और पूछा गया कि सीमा की ताल्लुक़ से वो इंटरव्यू चल रहा है। अब वो भारत को क्यों धमका रहा है, या सीमा आ गई, वो सनातन धर्म उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों बातें हो रही हैं? वहाँ पाकिस्तान में जो मौजूद लड़कियाँ हैं वो मीडिया पर बोल रही हैं कि हम हिंदुस्तानी लड़के पसंद हैं, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान इसमें, बताइए। जब वहाँ मौजूद हैं जो लड़कियाँ, वो भाग के नहीं आई हैं इंडिया, वो कहती है कि इंडियन लड़के। एक लड़की ने तो ऐसी बात कही कि हमारे यहाँ फ्यूचर ही नहीं है, कुछ रोज़गार ही नहीं है, तो इंडियन लड़कों को ही हम पसंद करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो और मैं तो कहता हूँ भारत को कि अगर वाक़ईतन हमारे बच्चों को वहाँ से बहुएं मिल रही हैं तो लाओ, क्या दिक्कत की बात है। हम इतने कमज़ोर थोड़ा ही हैं कि वो जासूसी करके या यहाँ करके हमारा कुछ कर लेंगे। नीचे से निकल कर आ रही है ना। ये समस्या ये कि सीमा तारों के नीचे से निकल कर आ गई, इलीगल तरीके से आ गई, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी बहू लाने का मौका तो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं कि वो हमारी जासूसी कर लेंगे, हमें मार लेंगे, हमें काट, कुछ नहीं है। सब बेकार की बातें, फूके हुए कारतूस हैं, सब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो हमारे बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है इस बात के लिए कि उनको वहाँ बहू, भाई बारात तो वो मंगाएंगे नहीं, तो बहुओं को उधर से आना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से मंगाना चाहिए, मौका होना चाहिए। और विदेश मंत्रालय इस तरह की पॉलिसी करे कि वाकई अगर शादी करके कोई आ रहा है तो आए। जी, बस आखिरी सवाल ये, आप क्या लगता है कि सीमा हैदर को क्या अगर सही निकलती है, ठीक ठाक सिस्टम होता है, तो क्या नागरिकता जैसे और लोगों को भी मिली है हिंदुस्तान की नागरिकता, अदनान सामी हैं या और भी कई लोग हैं, इनको मिली है नागरिकता, आप चाहते हैं कि नागरिकता मिलनी चाहिए, या आपको कोई एतराज़ है कि नहीं? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसको तो पाकिस्तान वापस भेजो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वाकईतन भारत उसको नागरिकता नहीं दे सकता, सक्षम नहीं है नागरिकता, यानी कानून इजाज़त नहीं दे रहा है, कुछ अड़चनें हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि भारत को उसकी इतनी मदद करनी चाहिए मानवता के आधार पर कि तिब्बत में, नेपाल में या कहीं भी उसको सेफ रखा जाए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखेगी कि किस कदर बेरहमी से उसको मारा जाएगा, उसके बच्चों को मारा जाएगा, या वो खुद मर जाएगी, जो दोनों ही बात इंतहाई नामुनासिब है। और मैं समझता हूँ कि नागरिकता देने में कोई हर्ज हमें नहीं होना चाहिए। म्यांमार के लाखों लोग पड़े हुए हैं, बांग्लादेशी लाखों हैं, और जो मतलब आ रहे हैं लोग। हमारा भारत अल्लाह का फजल है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो हर मज़लूम को पनाह देने का, पड़ोसियों के साथ निभाने का, सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। और
जहाँ जो लोग सस्ती राजनीति कर रहे हैं ये कह करके कि ये होगा वो कुछ नहीं होगा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ना पाकिस्तान हमारे लिए कल कुछ था ना आज कुछ है, डरने का विषय है ही नहीं है। बिल्कुल मैं आपके बहुत ही जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन हम रात को नियत कर लेंगे कि पाकिस्तान सुबह को हमारा होना है, भारत इतनी मजबूत स्थिति में है, अल्लाह की कसम सुबह को पाकिस्तान को ये काबू कर लेगा। सब फर्जी बातें हो रही हैं। तो हमारे साथ वजाद गुजर साहब हैं, जिनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान की हालत और हालात ठीक होते तो शायद सीमा हिंदुस्तान नहीं आती। हालांकि सीमा इल्लीगल तरीके से ज़रूर आई है और वो कानूनी विषय है, उसकी जो भी सज़ा होगी वो कानून में लिखी है, उसके मुताबिक दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात ये कही है कि पाकिस्तान अगर सीमा चली गई तो शायद सीमा खुद को अपने आप को ख़त्म कर ले, या फिर सीमा को इस तरीके से मारा जाएगा कि पूरे देश को उसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी कि देखिए वो सीमा, जो सीमा हिंदुस्तान गई थी पाकिस्तान की सीमा पार करके, उसके साथ पाकिस्तान में कैसा हश्र हुआ है। आप भी इस खबर पे इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।